Alright, question says a particle of mass m is initially at rest at the origin. It is subjected to a force and starts moving along the x-axis. Its kinetic energy k changes with time as dk by dt is equal to gamma t. Alright, so this is how kinetic energy is changing. Kinetic energy आपकी ऐसे बदल रही है, where gamma is a positive constant of appropriate dimension. क्वेश्चन अब ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट मोर देन वन का करेक्ट है, और आपका जे एडवांस 2018 का सवाल है। पहला ऑप्शन कहता है फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट। दूसरा कहता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, एंड फोर्स इज कंजर्वेटिव। ना अच्छा सवाल है, बेसिक्स उस पर हो जाएगा। तो अपना पहला जो स्टार्ट करते हैं, जो अपने को दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है डी के बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू सम गामा टाइम्स टी, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। ना ये बात अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। ना इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें काइनेटिक एनर्जी को, तो अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये बन जाएगी। इस काइनेटिक एनर्जी को डी के बाई डी टी हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम मल्टीप्लाइड बाय, जब v को वी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आएगा 2v मल्टीप्लाइड बाय dv बाई dt, और इसकी वैल्यू है गामा टी के बराबर। सो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। dt को अगर हम उस तरफ ले जाएं, सो लेफ्ट हैंड साइड अपनी बचेगी v dv इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय m t dt। ना दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट कर दें, सो वी विल गेट, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेट करके आपका लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाय एम टी स्क्वायर बाय 2। इसका मतलब है हम ही कह सकते हैं v जो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा m, इसको नीचे यहाँ 2 ले लो, मल्टीप्लाइड बाय t। सो दैट मीन्स आपका v जो है स्पीड ऑफ द पार्टिकल या वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू t। तो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि वेलोसिटी या जो स्पीड है आपकी वो टाइम के प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें बात करनी है आपके फोर्स अप्लाइड की, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, और फोर्स आपका कंजर्वेटिव है या नहीं। ऑलराइट, सो लेट्स टेक दीज ऑप्शंस एज वेल। नाउ ये जो आपकी वेलोसिटी वी आई है, इस को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें पता है एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन को आप डी वी बाई डी टी लिखते हैं, अपनी बेसिक डेफिनेशन है। सो दैट मीन्स अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो ये अच्छा ये वी नहीं है गामा है, ठीक है। सो इसको जो आप डिफ्रेंशिएट करेंगे अब रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ गामा डिवाइडेड बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय टी का डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। सो दैट मीन्स आपका एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू हो गई गामा बाय 2m, ये हो गया। ना फोर्स अपने को पता है दैट विल बी इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी कि इसको जब मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ गामा m मल्टीप्लाइड बाय 2। m यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो आपका कांस्टेंट हो गया। ना फोर्स अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए ये भी सही हो गया, फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट। अब इसके बाद ऑप्शन सी और डी चेक करने रह गए। ना ये बात अपने को थ्योरी से पता है कि अगर आपका फोर्स कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट फोर्स, इसको ध्यान रखना, कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज कंजर्वेटिव। तो बहुत ही बढ़िया सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको यहाँ एक ऑप्शन में पूछ लिया। सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन डी ये भी करेक्ट हो गया। अब ये चेक करते हैं ऑप्शन सी आपका करेक्ट है या नहीं। ना ऑप्शन सी को अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी कहता है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। तो अगर हम डिस्टेंस की यहाँ पे बात करें तो अपने को बेसिक डेफिनेशन पता है, वेलोसिटी जो है उसको आप लिखते हैं dx बाई dt। और अब इस वेलोसिटी की जो अपनी इक्वेशन आई थी इसको मैं इसके इक्वेट कर दूँ, सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा डिवाइडेड बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय t। नाउ dt को अगर उधर ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं dx विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा डिवाइडेड बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय t dt। दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, सो गामा बाय 2m आपका कांस्टेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो गई x विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ गामा डिवाइड बाय 2m मल्टीप्लाइड बाय t dt का इंटीग्रेशन बनेगा आपका t स्क्वायर बाय 2। नाउ यहाँ आपका x जो है दैट इज़ प्रोपोर्शनल
टू टी स्क्वायर. सो इट इज़ नॉट लीनियरली प्रोपोर्शनल, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर. सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं है. सो इसके जो करेक्ट आंसर हैं वो आपके ए, बी, डी, ये आपके 3 करेक्ट चॉइसेस हो गए. सो दैट विल बी द करेक्ट चॉइस. ये आपको इसमें फुल मार्क्स दे देगा एडवांस के सवाल में.